अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर दीन का कोई इम्तियाज़ी वस्फ़ होता है और दीन इस्लाम का इम्तियाज़ी वस्फ़ हया है। इब्ने माजा। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीटी रोड की तामीरात के लिए 1 करोड़ 90 लाख फंड्स की मंजूरी। डेयरी फार्म था सारंगपुर सड़क के कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने क्या आगाज। अवाम तकारीब या दीगर मुकामात पर जाने के दौरान अपने रिश्तेदार व पड़ोसी को इत्तला दें ताकि पुलिस इन मुकामात पर निगरानी कर सके। मुखफिल मकानात हमेशा ही होते हैं सारिकों का टारगेट। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिक्या। नेशनल हाई स्कूल साबिका सदर मुदर्रिस मोहतरमा शमसुनिसा साहिबा का इंतकाल पुरमलाल। तलबा के लिए अजीम खसारा। अल्लाह मरहुमा की मगफिरत फरमाए। दशहरा त्योहार के चलते भेड़ों की खरीदो फरोख्त उरूज पर। बाजारों में अवाम का जमे गफीर। भेड़ों की आसमान छूती कीमतें। अब खबरें तफसील से। टीआरएस पार्टी पीआरटीयू से करीबी ताल्लुकात रखती है। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। वजीर आला केसीआर पीआरटीयू मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई करने पर सताइश जाहिर की। निजामाबाद जिला भूमा रेड्डी कन्वेंशन हॉल में पीआरटीयू का 34वां रियासती कौंसिल इजलास लगाया गया। इस इजलास में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के साथ वजीर प्रशांत रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की और शम्मा अफरोज करते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि पीआरटीयू नामी इदारे से उनके ताल्लुकात उनके वालिद आहनजहानी वेमुला सुरेंद्र रेड्डी मौजूद वक्त से ही होने का इजहार किया और 1,02,000 टीचर्स होने पर उनमें से 75,000 टीचर्स पीआरटीयू मेम्बरान होने की बात कही और टीचर्स को सहूलियात व मराद और हुकूक की हिफाजत वो उसे हासिल करने के लिए बखूबी खिदमत अंजाम देने वाले नुमाइंदों के अलावा हर कोई इस संगम में एक ख़ानदान की तरह मिलजुल कर काम करने वाले होने की बात बताई और अपने मेम्बरान को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ने पर उसकी पासबानी करने के लिए ही ये संगम बनाने का इजहार किया और तेलंगाना की अलहदगी के लिए चलाई गई तहरीक में ये इदारा अहम किरदार निभाने पर सताइश जाहिर की और वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में चलाई गई तहरीक में इदारा ताकतवर की हैसियत से उभरने का इजहार किया। इसके बाद एमएलए बीगाला ने कहा कि पीआरटीयू कायदीन अपने मकसद में कामयाबी हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिशें करने की सताइश जाहिर की और ग्रेजुएट एमएलसी इंतखाबात में पीआरटीयू की जानिब से दिए गए ताउन को टीआरएस पार्टी कभी फरामोश ना करने का इजहार किया। तो दूसरी जानिब पीआरटीयू जिला सदर मोहन रेड्डी ने कहा कि उन पर भरोसा करते हुए इस ओहदे पर सरफराज किए, साथ ही वो मुलाजमीन के मसाइल की एकसुई के लिए हर मुमकिन इक़दाम लेने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में पीआरटीयू रियासती सदर श्रीपाल रेड्डी, कानून साज काउंसिल मेंबर काटेपल्ली जनार्दन, एमएलसी आर रेड्डी, शहर के मेयर नीतू किरण, साबिका एमएलसी पी रविंदर, पीआरटीयू रियासती सेक्रेटरी कमलाकर राव व दिगर ने शिरकत की। మరి ఇప్పుడు తొందరగా ఎట్లా పోవాలి అంటే వీడియో ద్వారా చెప్పాలి శ్రీపాల్, లేకపోతే పోదు. సరే అన్నా అని చెప్పి ఆ వీడియోలో చెప్పిన విషయం నేను చూసిన తర్వాత నా మనసుకు అనిపించిన దమ్మున్న నాయకుడు శ్రీపాల్ అని చెప్పి.
అనంతరం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే బిగ్గాల గణేష్ గుప్తా మాట్లాడుతూ పీఆర్టీయూ సభ్యుల ఆశయాలకు అనుగుణంగా నిబద్ధతతో పనిచేస్తారని కొనియాడారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో మీరు అందించిన సహకారం టీఆర్ఎస్ పార్టీ మరవదని చెప్పారు. దమ్మున్న సంస్థ, దమ్మున్న నాయకత్వం ఉన్న సంస్థ పీఆర్టీయూ అని అన్నారు. ఒక వ్యక్తి మంచి కావాలన్నా చెడు కావాలన్నా తల్లిదండ్రుల కంటే ఎక్కువ బాధ్యత టీచర్ల మీద ఉంటుంది, అంటే మీపై ఉంటుంది. నేను కానీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు కానీ ఈరోజు ఈ స్థాయికి వచ్చినాం, మంచి చదువుకున్నాము, ఒక ప్రయోజనవంతులైనామంటే 100కు 100% అది మా టీచర్లు నేర్పించినట్టే చదువు అని చెప్పేసి, మా గురువులు అని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మరి మీరంటే మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి ఎంతో గౌరవం, అది మీ అందరికీ కూడా తెలుసు. ప్రతి ఒక్క సంఘాన్ని గౌరవించి మీకున్నటువంటి సమస్యలను మీ నాయకుల ద్వారా ముందు పెట్టిన ప్రతిసారి వాటిని వీలైనన్ని ఎప్పటికప్పుడు మీ సంఘాలతో చర్చించి ఆదుకునే ప్రయత్నం మరి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారే చేస్తూ ఉన్నారు. మరి ఇంతకుముందు మీ అధ్యక్షులు చెప్పిండ్రు, మీ मशहूर सारंगपुर हनुमान मंदिर को जाने वाली सड़क के तरक्कियात के लिए अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने खुसूसी दिलचस्पी ली। बीटी रोड की तामीरात के लिए 1 करोड़ 90 लाख फंड्स मंजूर होने से कामों का आगाज किया। शहर के सारंगपुर हनुमान मंदिर को जाने वाली सिंगल सड़क की तोसी के लिए चंद अरसे से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता अपनी कोशिशें कर रहे और मंदिर में भक्तों की कसीर तादाद शिरकत करने वो 13वें डिवीजन डेयरी फार्म कॉलोनी की आवाम को सहूलियत देने के अज़्म से एमएलए ने सड़क की तोसी के लिए फंड्स मंजूर करने हुकूमत को रिपोर्ट्स भिजवाई, जिससे हुकूमत ने 1 करोड़ 90 लाख रुपये के फंड्स की मंजूरी दी और इस फंड से अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने बीटी रोड के कामों का हफ्ते के रोज संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने सड़क के तोसी कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाने के ओहदेदारों को अहकामात दिए और मियारी कामों को अंजाम देने का मशवरा दिया गया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इद्रीस खान, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, कॉरपोरेटर हारून खान, फ्लोर लीडर शकील अहमद फाजिल, टीआरएस माइनॉरिटी कायदीन मीर मजाज अली, हरीचंद, वाजिद, इम्मू, खय्यूम, बब्बू और मतीन वो दीगर ने शिरकत की। हनुमान मंदिर तक जो डेयरी फार्म का रोड है 1.9 करोड़ बोले तो 1 करोड़ 90 लाख रुपए से जो नया रोड बनाया जाएगा। अभी यहाँ पे हमने इसका इनाग्रेशन किया। जो अभी रोड है उसका वाइडनिंग होगा और उसके कलवर्ट्स भी वाइडनिंग होगा, करंट खंभे भी हटाया जाएगा। जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोड ये एरिया में है, ये अच्छा रोड है। ऐसा जो माइनॉरिटी स्कूल धर्मपुरी हिल्स में बन रहा है, 6 माइनॉरिटी स्कूल इकट्ठे जो बन रहा है, इसी पैकेज में हमने नया रोड 7 मीटर्स का बड़ा रोड और कलवर्ट्स बना रहे हैं और जो निज़ामाबाद की आवाम को हमने वादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस की नुमाइंदगी पर आज डिवीज़न नंबर 13 में डेयरी फार्म कमान से लेकर सारंगपुर बीटी रोड का इनाग्रेशन अमल में आया है। इसमें एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता साहब आए थे और मेयर मैडम, डिप्टी मेयर साहब, शकील अहमद फाजिल साहब, ये सब शिरकत की है। 1 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से डिवीज़न नंबर 13 में रोड का काम अमल में आया है। तो मेरे डिवीज़न में इतना बड़ा काम अमल में आया है। और इसी तरह डेयरी फार्म ग्रेवी यार्ड खबरस्तान का एरिया में 15 लाख रुपए की लागत से मैं सीढ़ी और सामने का रोड चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाने का टेंडर हो चुका है। मुखफिल मकानात हमेशा ही सारिकों का निशाना होते हैं, लिहाजा अवाम घरों से बाहर जाने के दौरान अपने रिश्तेदार या पड़ोसी को इत्तला दे और मशकूक अफराद रिहायशी इलाकों में नजर आने पर पुलिस को इत्तला दे। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया का बयान। पुलिस कमिश्नर कार्तिकिया ने प्रेस के लिए अलामिया जारी करते हुए निजामाबाद कमिश्नरेट हुदूद के निजामाबाद, आरमूर, बोधन डिवीजनों में त्योहारों की तातीलात के लिए दूसरे मुकामात जाने वालों से ख्वाहिश की कि वो चोरों से हिफाजत के लिए एहतियाती इक़दाम करें। वाज़ेह रहे कि शहर में मुखफिल मकानात में चोरी की कई वारदातें मंजरे आम पर आई है।
ईदेन के मौके पर अक्सर आवाम घरों को मुकफ़िल करते हुए अपने रिश्तेदारों व दीगर मुकामात के लिए रवाना होते हैं। मशकूक अफराद रिहायशी इलाकों में नज़र आने पर अपने करीबी पुलिस स्टेशन या डायल 100 पर फौरी पुलिस को इत्तला दें। पुलिस कमिश्नरेट निज़ामाबाद की हुदूद में पुलिस की जानिब से सख्त निगाह रखी जा रही। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ पढ़ी जा रही है कि नेशनल हाई स्कूल साबिक़ा सदर मुदर्रिस मोहतरमा शम्स उनिसा साहिबा का सानिया इर्तिहाल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खबर के साथ ही रिश्तेदार, दोस्त अहबाब व असातिज़ा में गम की लहर दौड़ गई। अल्लाह मरहुमा शम्स उनिसा साहिबा की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये खबर इंतहाई अफसोस के साथ दी जा रही है कि जनाब गुलाम नबी शुत्तारी साहब मरहूम बानी वो करस्पॉन्डेंट नेशनल हाई स्कूल की अहलिया मोहतरमा साबिक़ा सदर मुदर्रिस शम्स उनिसा और जनाब ज़क्की शुत्तारी व रज़ी शुत्तारी की वालदा मोहतरमा का आज 2 बजे दिन इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मरहुमा नेशनल हाई स्कूल निज़ामाबाद की रूह रवा थी। अपने आखिरी वक्त तक मिलत के तलबा व तालिबात को ज़ेवर तालीम के साथ साथ अखलाक़ी इक़दार के फ़रोग़ और उनकी हम्मा जहद तरबियत के लिए कोशा रही। इंशाअल्लाह कल बतारीख़ 10 अक्टूबर बरोज़ इतवार 11 बजे दिन नेशनल हाई स्कूल के मैदान में नमाज जनाजा अदा की जाएगी और तदफीन बाद नमाज ज़ोहर दरगाह सोफ़ी नगर निर्मल में अमल में आएगी इंशाअल्लाह। मोहतरमा शम्स उनिसा मरहुमा की बेलौस व बेमिसाल तदरीसी व मिली खिदमात को अल्लाह बेहद कबूल व मंजूर फरमाए और मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। वाज़ेह रहे कि अपने वक्त में नेशनल हाई स्कूल शहर का मारूफ तरीन तालीमी इदारा रहा, जो गुलाम नबी शुत्तारी साहब व मोहतरमा शम्स उनिसा साहिबा मरहुमा की निगरानी में अपनी काबिल मिसाल खिदमात अंजाम देता रहा। इस स्कूल से सैकड़ों बल्कि हज़ारों तलबा ने इस्तेफ़ादा हासिल किया और आज मुख्तलिफ़ शोबे हयात में आला ओहदों पर फायज़ है। इस स्कूल से तलबा को मियारी तालीम तरबियत के साथ साथ अखलाक का बेहतरीन दर्स मिला। यहाँ से तालीम हासिल करने वालों में अमीर व गरीब ख़ानदानों के तलबा शामिल है। ख़ासकर गरीब तलबा को निहायती रियायत के साथ तालीम के जेवर से आरास्ता क्या क्या, जो कि मरहूम गुलाम नबी साहब व मरहुमा शम्स उनिसा साहिबा की बेलौस व काबिल तखलीद खिदमात है। आज मोहतरमा शम्स उनिसा मरहुमा का सानिया इर्तिहाल उन तमाम शागिर्दों के लिए अजीम खसारा है और इस स्कूल से तालीम हासिल करने वाले तलबा व तालिबात जहाँ भी होंगे इस खबर के मिलने के बाद रंज व अलम में मुब्तला होंगे और अपने असातिज़ा की मग़फ़िरत व बुलंद दर्जात के लिए दुआ को होंगे। हज़रत सोफ़ी शाह गुलाम नबी नुसरत वहादी शुत्तारी साहब अहलिया मोहतरमा शम्स उनिसा मरहुमा। फ़िलहाल कैंसर मर्ज तेज़ी से फैल रहा, अवाम अपनी सेहत के बारे में ख़ास ख्याल रखें। MLC कविता का बयान। ब्रेस्ट कैंसर पर एहतियात बरतते हुए हर साल तस्दीकी तशख़ीस करवाने का ख़वातीन को मशवरा दिया। MNJ कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर के बारे में लगाए गए प्रोग्राम में MLC कविता ने शिरकत की और ब्रेस्ट कैंसर के खात्मे की जिम्मेदारी मुआशरे के हर एक शहरी पर आयद होने का इजहार किया और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस वर्क का MLC कविता ने हरी झंडी दिखाते हुए आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी में 60 साल अशखास को आने वाला कैंसर मर्ज अब 20 साल के नौजवानों में भी दिखाई दे रहा। इस मर्ज से बचने के लिए एहतियात बरतने की अशद ज़रूरत होने की बात बताई और लड़कियों को हर कोई साल में एक मरतबा लाजमी तौर पर तशख़ीस करवाने के अलावा ज़िंदगियाँ गुजारने के लिए अच्छी आदतों के बारे में मालूमात देने का इजहार किया और माँ, बेटी व बीवी के सेहत का ख़ास ख्याल रखने के लिए खुसूसी तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की और इस सरकारी दवाखाना MNJ में ब्रेस्ट कैंसर पर मालूमाती प्रोग्राम लगाया गया। दवाखाने के इंचार्ज डॉक्टर जया ललिता को MLC कविता ने मुबारकबाद दी। కుటుంబం కోసం ఎలా కష్టపడతాడో అదే విధంగా తన ఆరోగ్యాన్ని కూడా తను ముందు వరుసలో పెట్టుకొని చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది। ఆడబిడ్డ మీదే కాకుండా కుటుంబ సభ్యులందరి మీద కూడా ఈ అవసరం ఉంది కాబట్టి కుటుంబ సభ్యులందరూ కూడా రెగ్యులర్గా తల్లులకైనా
చెల్లెలకైనా వైఫ్స్కైనా ఈ బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్ కోసము రెగ్యులర్ చెకప్స్ చేసుకునే విధంగా ఎంకరేజ్ చేయాలని చెప్పి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి వారందరూ కూడా కోరుతూ ఉన్నాను. ఈ అవేర్నెస్కి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టినటువంటి ఎంఎంజే హాస్పిటల్ వారిని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి నా సంపూర్ణమైనటువంటి మద్దతు ఉంటుందని తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों डिवीज़न नंबर 60 की अवाम में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। बिलालिहाज मजहब हर त्यौहार में अवाम को खुश देखना ही सीएम केसीआर का मकसद। डिवीज़न नंबर 60 मोहम्मदिया कॉलोनी में इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर इंचार्ज कॉरपोरेटर अब्दुल गफूर मुकीम ने कहा कि नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और निजामाबाद अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता बिना किसी मजहब व मिल्लत हमेशा सेकुलरिज्म का मुजाहरा करते हैं। हुकूमत की जानिब से हर साल बदकम्मा त्यौहार के मौके पर गरीब खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जाती है, जो कि हुकूमत का बेहतरीन कारनामा है। इस मौके पर अब्दुल गफूर मुकीम इंचार्ज कॉरपोरेटर ने कम्युनिटी हॉल में खवातीन में साड़ियाँ फराहम की। मोहम्मदिया कम्युनिटी हॉल मोहम्मदिया कॉलोनी डिवीज़न नंबर 60 में हुकूमत की जानिब से बदकम्मा के त्यौहार के मौके पर साड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है और हुकूमत हर तबके के लिए हर त्यौहार में आगे बढ़कर हिस्सा ले रही है और अच्छे काम कर रही है। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी हर मज़हब के लोगों को मदद कर रही है, हर मज़हब के लोगों के लिए नुमाइंदगी कर रही है। और रियासती सतह पर हमारे नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और निज़ामाबाद के भी लिए हमारे हर दिल अज़ीज़ बिगाला गणेश गुप्ता साहब भी नुमाइंदगी कर रहे हैं और बलाला अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब इंचार्ज निज़ामाबाद मलकपेट एमएलए साहब भी निज़ामाबाद की अच्छी नुमाइंदगी कर रहे हैं हर तबके के लिए। मैं फिर एक बार हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो बदकम्मा के मौके पर साड़ियों की तकसीम अमल में ला रही है। यहाँ लेंगे नाजरीन एक मुख्तसर सा वक्फा। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, लतीफ बाजार, हतई गली, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेक़बाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में गैर मजाज तकर्रुरात के खिलाफ तलबा संगमों ने अलग अलग अनोखे एहतजाजी मुजाहरे किए। एक संगम ने वाइस चांसलर के अलामती पुतले को तहनीत दी, तो दूसरे संगम ने रजिस्ट्रार व वाइस चांसलर की आखिरी रसूमात अंजाम दी। डिचपली मंडल मुस्तकर के सरहद में वाक़े तेलंगाना यूनिवर्सिटी बाबुल दाखिला के पास हफ्ते के रोज NSUI जिला सदर वेनुराज के तहत एहतजाजी मुजाहरा क्या यूनिवर्सिटी में धांधलियां करने पर भी हुकूमत किसी भी तरह की दिलचस्पी ना लेने पर सख्त बरहमी जाहिर की और वाइस चांसलर का अलामती पुतला नजर आतिश करते हुए मकतूब पेश किया और नॉन टीचिंग पोस्टों की भर्ती व फंड्स की घपलेबाजी के खिलाफ नाराबाजी की और धांधलियां किए वाइस चांसलर व रजिस्ट्रार पर सख्त इक़दाम लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर वेनुराज ने कहा कि गैर मजाज तकर्रुरात पर तहकीकात करते हुए धांधलियों को मंजर आम पर लाने के लिए गुज़िश्ता 20 रोज से एहतजाजी मुजाहरे करने पर भी
दिलचस्पी न लेने पर हैरत जाहिर की और आबाई रियासत के नाम से मरबूत किए तेलंगाना यूनिवर्सिटी के नाम को बदनाम किए ओहदेदारों पर सख्त बरामी जाहिर की और इख्तिदारी पार्टी की पुश्त पनाही से ही गैर मजाज पोस्टरों की तकर्रुरात करने का इल्ज़ाम आयद किया। इस बारे में हुकूमत तहकीकात करते हुए धांधलियों को मंजर-ए-आम पर लाने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में NSUI रूरल इंचार्ज आशीष, आर्मोर इंचार्ज सुद्दापल्ली अखिल, खायदीन, शिवा, वंशी, सतीश व दीगर ने शिरकत की। రోజుల నుంచి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఈ నిజాల కాదా అని ఇప్పటి వరకు ఏ ఒక్క ప్రజాప్రతినిధులు కానీ వీసీఆర్ కానీ ఎందుకు స్పందించట్లేదు అంటే వీటిలో పూర్తి స్థాయిలో వీసీఆర్ చెప్పినట్టు నేను ముడుపులు ఇచ్చే ఈ వీసీనైనా తెలంగాణ యూనివర్సిటీకి నేను కూడా కిరాణా షాప్లో సామాన్లు ఎట్లా అమ్ముతానో అదేవిధంగా ఇక్కడ నోటిఫికేషన్లు భర్తీ చేస్తా, వాళ్ళకు ఎడ్యుకేషన్ ఉన్నా లేకున్నా అర్హులా కాదా అని చూడకుండా ఈరోజు రోజుకు మొదట 64 పోస్టులు అన్నారు, ఈరోజు 105 పోస్టులు తీసుకున్నట్టు మాకు తెలుస్తూ ఉన్నది విద్యార్థి సంఘాలుగా। అంటే దీంట్లో మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి వాటా ఎంత ఉంది, కేటీఆర్ వాటా ఎంత ఉంది, ఈరోజు ఒక్కొక్కరికి 5 లక్షల నుంచి 2 లక్షల చొప్పున వసూలు చేస్తూ నోటిఫికేషన్ ఫిల్ చేస్తూ ఉన్నారు, నోటిఫికేషన్ లేకుండా उद्योगाल भर्ती చేస్తా ఉన్నారు। वज़ीर आला KCR लड़कियों व ख़वातीन को तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक हर एक को बदकम्मा साड़ियाँ बतौर तोहफा दे रहे M पवन का बयान। बदकम्मा त्यौहार के मौके पर ख़वातीन व लड़कियों के चेहरों पर मसरत देखना ही वज़ीर आला KCR का मकसद। शहर के 27वें डिवीज़न आनंद नगर कॉलोनी में M पवन के तहत बदकम्मा साड़ियों का तकसीमाती प्रोग्राम लगाया गया। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन के मुताबिक तेलंगाना में मौजूद लड़कियों व ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात की गई। इस मौके पर M पवन ने कहा कि तेलंगाना सरकार अहमियत भरे त्यौहार में ख़वातीन व लड़कियों को बतौर तोहफा साड़ियाँ देने का इजहार किया और तेलंगाना रियासत में ख़वातीन व लड़कियाँ बदकम्मा त्यौहार पर ज़्यादा अहमियत देने की वजह वज़ीर आला KCR उनके चेहरों पर मसरत देखने के मकसद से ही साड़ियों की तकसीमात करने की बात बताई और वज़ीर आला KCR के इख्तिदार में तमाम त्यौहार व ईदों को मसावी दर्जा देने की बात बताई और तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन की हिफाजत करने के अलावा वज़ीर आला KCR तेलंगाना रियासत को तमाम शोबों में तरक्यात पर गामजन करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में कॉर्पोरेटर V नारायण, मेपमा मुलाजमीन व कारकुनों ने शिरकत की। ఈరోజు ఆనంద్ నగర్ 27వ డివిజన్లో బతుకమ్మ చీరలు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। బతుకమ్మ అనగానే మనకి మొట్టమొదటగా గుర్తుకు వచ్చే పేరు కవితక్క। కవితక్క అనగానే బతుకమ్మ పండుగ గుర్తుకొస్తుంది। బతుకమ్మను రాష్ట్ర వ్యాప్తంగానే కాకుండా దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించిన మా ప్రియతమ నాయకురాలు కల్వకుంట్ల కవితక్క ఈరోజు నిజామాబాద్లో ఏ ఒక్కరు కూడా ఆకలితో అలమటించకూడదనే ఉద్దేశంతో నిజామాబాద్ జిల్లా గ్రంథాలయంలో అన్నదాన కార్యక్రమం KCR బువ్వకుండని ప్రారంభించారు। ఆకలి అన్నవారికి అన్నం పెట్టే అన్నపూర్ణ మా కవితక్క అక్క, మీలాంటి నాయకురాలు నిజామాబాద్ ప్రజలకు దొరకడం అదృష్టంగా భావిస్తున్నాము। మీరు ముందు మంత్రి పదవిలో ఉండి ఇలానే ప్రజలందరికీ సహాయ సహకారాలు అందించాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను। జై తెలంగాణ। बहुजन तबके को इख्तिदार आने पर ही रियासत तरक्यात पर आएगी। BSP के बानी आंजहानी कांशीराम ने उम्मीद की। BSP जिला सदर G गंगाधर का बयान। उनकी मिसाल लेते हुए बहुजन तबका एकजुट होने की तरकीब दी। आंजहानी कांशीराम की 15वीं वर्धंती तकरीब BSP के तहत भारी पैमाने पर मनाई गई। बोधन शहर के अंबेडकर चौरास्ते पर उनकी तस्वीर पर फूलमालाएं चढ़ाते हुए ज़बरदस्त पैमाने पर खराज अकीदत पेश की। इस मौके पर जिला सदर G गंगाधर, बोधन हल्का इंचार्ज D पोलेंदर ने कहा कि दलित व गिरिजन तबका पीछे रहने से आंजहानी कांशीराम बौखलाहट जाहिर करने का इजहार किया और दलित व गिरिजन तबके को एकजुट होने की तरकीब देने की बात कही। उनकी मिसाल लेते हुए दलित व गिरिजन तबका एकजुट होने की बात कही। इस प्रोग्राम में बोधन हल्का सदर S पांडू, बोधन मंडल सेक्रेटरी सलाहुद्दीन, बांसवाड़ा हल्का सदर व कारकुनों ने शिरकत की। मुत्तहिदा रियासत में तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन से महरूम करने पर बदकम्मा त्यौहार को आलमी सतह में मशहूर करने में MLC कविता की काविशें नाकाबिले फरामोश। अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता का बयान। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाने के लिए वज़ीर आला KCR हर मुमकिन कोशिशें करने का इजहार किया। शहर के MLA कैंप ऑफिस में अर्बन MLA बिगाला गणेश गुप्ता ने ख़वातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीमात की।
इस मौके पर एमएलए ने तेलंगाना खवातीन व लड़कियों को बतकम्मा त्यौहार की मुबारकबाद दी और रियासत भर में खवातीन व लड़कियां खुशियों के साथ बतकम्मा त्यौहार गीतों व रक़्सों के साथ मनाने की बात बताई। तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन की मिसाल कायम करने वाला त्यौहार माजी के मुत्तहिदा हुक्मरानों ने महरूम करने पर एमएलसी के कविता ने तेलंगाना तहजीब व तमद्दुन का अक्स दिखाते हुए बतकम्मा त्यौहार में जान डालने का इजहार किया, जिसकी वजह बतकम्मा त्यौहार आलमी सतह में शोहरत हासिल करने की बात बताई। और वज़ीर आला केसीआर हर बतकम्मा त्यौहार के मौके पर खवातीन व लड़कियों में साड़ियों की तकसीमात अमल में ला रहे और बतकम्मा साड़ियों की तैयारी में हैंडलूम मजदूरों को हिस्सादार बनाने पर सताइश जाहिर की। और दशहरा त्यौहार शहर की आवाम खुशियों के साथ भारी पैमाने पर मनाने की ख्वाहिश जाहिर की। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा, साबिका मेयर आकुला सुजाता, साबिका कॉरपोरेटर चांगूबाई, टीआरएस कॉरपोरेटर्स व टीआरएस खैदीन ने शिरकत की। నేను చిన్నప్పుడు చూస్తూ ఉండి మా అమ్మ వాళ్ళు కానీ మా అత్త వాళ్ళు కానీ బతుకమ్మ పండుగ వచ్చిందంటే ఎంత సంబరంగా జరుపుకునేవారు. దాని తర్వాత అది దాదాపుగా అంతరించిపోయినటువంటి పండుగ, ఎక్కడో కానీ కనబడకపోతుంది బతుకమ్మ. అట్లాంటి బతుకమ్మను మన కవితక్క అలియాస్ బతుకమ్మ తన భుజాల మీద వేసుకొని ప్రపంచవ్యాప్తంగా తిరిగి మళ్ళా బతుకమ్మ పండుగకి మొదటి జీవం పోసి పైకి లేపింది. మరి ఈరోజు మన రాష్ట్రంలోనే కాదు, తెలంగాణ మహిళలు ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కూడా చాలా ఆనందంగా మరి బతుకమ్మ పండుగ జరుపుకుంటా ఉన్నారు. దీనికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అధికారికంగా సెలవు ప్రకటించి హైదరాబాద్ నడిబొడ్డులో ఉన్నటువంటి ట్యాంక్ బండ్ పైన స్వయంగా తాను సతీ సమేతంగా విచ్చేసి ఒక బతుకమ్మ పండుగ అంటే తెలంగాణ పండుగ అని చెప్పేసి ఉత్సాహంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసి అక్కడ పెద్ద పెద్ద లైటింగ్ వ్యవస్థ కానీ డీజేలు కానీ ఏర్పాటు చేసి మరి పండుగకు दशहरा त्यौहार को मसरत के साथ मनाने के लिए अवाम क़ब्ल अज़ वक्त तैयारियां कर रही। नवीपेट बकरियों के बाजार में खरीदो फरोख्त उरूज पर ताजरान ने भेड़ों व बकरियों के दामों को आसमान चढ़ा दिए। नवीपेट में बकरियों का बाजार अवाम की भीड़ से खचाखच भरा दिखाई दिया। भेड़ों व बकरियों के दाम आसमान छूते दिखाई दिए। दशहरा त्यौहार होने की वजह खरीदार एक दूसरे पर सबकत लेते हुए बकरियों व भेड़ों की खरीदारी कर रहे। गुज़िश्ता साल कोविड के संगीन हालात होने की वजह अवाम दशहरा त्यौहार मनाने से महरूम हुई, मगर इस साल धूमधाम से त्यौहार मनाने के लिए जुस्तजू दिखाई दे रही, जिससे बकरियों के बाजार में अवाम का हुजूम सा दिखाई दे रहा। फिलहाल कोविड प्रोटोकॉल में छूट देने से अवाम बकरियों व भेड़ों की खरीदारी पर खुसूसी दिलचस्पी ले रही। अवाम के मौके का फ़ायदा उठाते हुए तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र व कर्नाटक रियासतों से आए ताजिरान बकरियों व भेड़ों के दामों को आसमान पहुंचा दिए। किसी भी जगह सोशल डिस्टेंस दिखाई नहीं दिया। हर कोई भेड़ों व बकरियों की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दिया। इख्तिताम से कबल फिर एक बार नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बीटी रोड की तामीरात के लिए 1 करोड़ 90 लाख फंड्स की मंजूरी। डेयरी फार्म था सारंगपुर सड़क के कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने क्या आगाज। अवाम तकारीब या दीगर मुकामात पर जाने के दौरान अपने रिश्तेदार व पड़ोसी को इत्तला दे ताकि पुलिस इन मुकामात पर निगरानी कर सके। मुखफिल मकानात हमेशा ही होते हैं सारिकों का टारगेट। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिक क्या। नेशनल हाई स्कूल साबिका सदर मुदर्रिस मोहतरमा शमसुनिसा साहिबा का इंतकाल पुरमलाल। तलबा के लिए अजीम खसारा, अल्लाह मरहुमा की मगफिरत फरमाए।
दशहरा त्योहार के चलते भेड़ों की खरीदो फरोख्त उरूज पर, बाजारों में अवाम का जमे खफीर, भेड़ों की आसमान छूती कीमतें। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।